जी, आज का हमारा अगला टॉपिक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ वर्सेस प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में मैं इसका जो इजी नाम है जो मोस्टली कॉमर्स एंड बिजनेस स्टूडेंट जानते हैं वो है अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स क्या है? अंडरराइटर्स वो इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल तो नहीं करवाते, लेकिन उनकी हेल्प करते हैं कि वो जनरल पब्लिक तक सेल आउट हो जाए। मतलब उनके पैसों की जो लेन देन का मामला करते हैं जनरल पब्लिक का, वो अंडरराइटर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है तो स्टॉक मार्केट में अनाउंस करती है और उसका ओपनिंग एक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है। अब जो जनरल पब्लिक है वो इन शेयर्स को कैसे अप्लाई कर सकती है? तो एप्लीकेशन इसी तरह होती है जैसे बैंक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन लेते हैं, जिसमें हज की एप्लीकेशंस होती हैं या एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं। तो इस तरह ही ये बैंक्स भी शेयर्स की एप्लीकेशन भी रिसीव करती हैं। तो ये तमाम मामलत जो इंस्टीट्यूशन करते हैं उनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है, या दूसरे वर्डों में अंडरराइटर्स। और ये बात मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती है उन कंपनीज के लिए जो कि पब्लिक लिमिटेड होती हैं। लेकिन उसके बरक्स प्राइवेट प्लेसमेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन के साथ तो डील करती हैं, लेकिन इनका जनरल पब्लिक के साथ कोई भी इंटरेक्शन होना लाजमी नहीं। ये प्राइवेट ही डील करती हैं। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कोई अपने शेयर्स लिमिटेड लोगों में रखना चाहती है तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट में कहेंगे। जैसे पाकिस्तान में सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही फ्लो कर रहा है। चलिए अब इनकी बेसिक्स डेफिनेशन में चलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में है आईपीओ इज़ अ कंपनीज इंट्रोडक्टरी सेल ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। इट ऑफर्स टू बाय द शेयर्स टू जनरल पब्लिक सोली, कि सिर्फ और सिर्फ ये जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं परचेज़ करने के लिए शेयर्स। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट आर नॉन पब्लिक ऑफरिंग इज़ अ कंपनीज प्राइवेट ऑफरिंग ऑफ शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल और अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। मतलब इसमें क्रेडिट इन्वेस्टर का मतलब ये हुआ कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनके आपके साथ लिंक्स हैं, ऐसा आप सिर्फ उन्हीं को ही ये शेयर्स दो तो उनको अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कहेंगे। इट ऑफर्स लिमिटेड इंडिविजुअल्स टू बाय शेयर्स। तो इनकी लिमिटेशन है कि आपको ये सबको ऑफ़र नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड लोगों को ही। अब इसमें बेसिक और पहला डिफरेंस सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आईपीओ की बात करें तो ये सिक्योरिटी सेल करते हैं जनरल पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो ये सिक्योरिटी सिर्फ सेल कर सकते हैं फ्यू इन्वेस्टर्स को, जिनके साथ उनका पर्सनली लिंक हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक को शेयर सेल्स नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब आईपीओ एक्चुअली तो पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, तो ये पब्लिक लिमिट है तो इसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना कंपलसरी होगा, तभी ये शेयर्स की मूवमेंट स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए मूवमेंट दे सकेगा। तो आईपीओ के लिए रजिस्टर्ड होना स्टॉक एक्सचेंज में कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ये कंपलसरी नहीं है। ये अजम्पशन है उसको कि वो होना चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होगी तो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होती। नेक्स्ट है उनका लेवल ऑफ रिस्क। अब आईपीओ मतलब ये जनरल पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि आप प्रडिक्शन नहीं कर सकते कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कैसे फ़्लो करेगी, इसके शेयर्स अपवर्ड जाएंगे डाउनवर्ड जाएंगे, ये आप बिहेव प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो ये क्लोज पार्टीज़ को डील करते हैं, तो इसमें चांस ऑफ रिस्क बहुत कम होता है। अब आगे हम बात करें लिक्विडिटी की, मतलब इनकी मूवमेंट, शेयर्स की मूवमेंट। तो पब्लिक लिमिटेड में शेयर्स की मूवमेंट इजी है क्योंकि ये पब्लिकली सेल हो रहे हैं, तो अब जब भी चाहे इसको सेल करना चाहिए तो आप
जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर शेयर्स उनके आप स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप पे कोई भी किसी किस्म की शर्त लागू नहीं होती। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट में तो उसकी लिक्विडिटी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लिमिट होगी, तो उन सब की एग्रीमेंट के बाद ही शेयर्स सेल होंगे। अब जो पब्लिक ऑफरिंग में है वो ये फ्रीडम है कि आप विदाउट एनी कंसर्न विद योर शेयर होल्डर आप इजीली शेयर्स को सेल कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब पब्लिक ऑफरिंग में, क्योंकि ये मोस्टली ज़्यादा लोगों के दरमियान कंपनी चल रही होती है, पब्लिक लिमिटेड भी इसको इसलिए कहा जाता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मोस्ट प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो लाजमत से मुझे इन्फॉर्मेशन हो। ऐसे हो सकता है बहुत सारे लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन जनरली पब्लिकली सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन प्राइवेट में क्योंकि इसके लिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं और लिमिट के साथ ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर होती है, तो उन स्पेसिफिक लोगों को ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। जी आज का हमारा टॉपिक